तो आज है 3 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या है। चलिए आज का फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है डी गुकेश जो थे वो फिर से जो है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में उन्होंने शतरंज में बाजी मार दिया है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। शतरंज की दुनिया में जिसे भगवान की तरह माना जाता है वही खिलाड़ी हार गया। किसके सामने? डी गुकेश के सामने। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के मशहूर ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, और जिसने उन्हें हराया है वो कौन है? तो उसको हराने वाले डी गुकेश है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। और कौन सा नॉर्वे टूर्नामेंट कंपटीशन हो रहा था, ठीक है, उसमें डी गुकेश ने हराया है। ठीक है, भारत का 19 साल का लड़का डी गुकेश ये जीत इसलिए और बड़ी मानी जाती है क्योंकि कार्लसन जिसको डी गुकेश ने हराया है को क्लासिकल फॉर्मेट में हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यानी कि एक टाइप होता है क्लासिकल फॉर्मेट, उसमें कार्लसन को हराना जो था वो नामुमकिन माना जाता था, लेकिन डी गुकेश ने इसको नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का सेकंड न्यूज़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो है वो अर्थक्वेक आ रहा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची में जो है पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो 8 बार जो भूकंप के झटके जो है महसूस किया गया है। कहाँ पे? पाकिस्तान के कराची में। ठीक है, और भूकंप के चलते पाकिस्तान के लोगों में दहशत है। धरती डोलने के बाद लोग तेज़ी से अपने घरों की ओर भागते हैं। यानी कि भूकंप के झटके जब महसूस होते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। कुछ समय बाद वो डर के साए में जैसे ही घर के अंदर लौटते हैं फिर भूकंप आ जाता है। यानी कि भूकंप जो है वो कुछ मिनट के अंदर ही बार बार महसूस हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एमडी सरफराज खान ने कहा कि सोमवार सुबह कराची के कैदाबाद इलाके में 3.2 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया था। कितना? 3.2 तीव्रता का जो है भूकंप जो है वो महसूस किया गया था कैदाबाद में। ठीक है, पाकिस्तान के कैदाबाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का न्यूज़। यूक्रेन ने जो है वो रसिया पे हमला किया छिप करके। ठीक है, यानी कि किसी ट्रक में जो है वो ड्रोन लेके जा रहा था और जहाँ पे रसिया का एयरबेस था वहीं जाकर के गिरा दिया। ठीक है, जिससे कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम था रसिया का वो भी उसको नहीं रोक सका और जा कर के काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो विमानों की तबाही से बातचीत को मजबूर होगा रूस, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, देखते हैं। रूस यूक्रेन तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों देशों के अधिकारियों 2022 के बाद, यानी कि 2022 के बाद जो था वो पहली बार मिलने वाले थे। कब? 2 जून को। ठीक है, और उनकी बात भी हो चुकी है। आगे हम देखेंगे इसको न्यूज़ में। ठीक है, सोमवार को अपना दूसरे दौरे में शांति वार्ता के लिए बातचीत करने वाले थे। ठीक है, 2 जून को बात करने वाले थे और उनका बात भी हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं पहले। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों देश किसी समझौते के करीब हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह शांति के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि हम शांति के लिए जो है वो हर पक्ष, यानी कि जो भी रसिया कहेगा उसको उठाने के तैयार है, लेकिन रसिया ने उसके ऊपर कुछ यूक्रेन का जो क्षेत्र है जिसको रसिया ने कब्जाया है उसको पूरी तरह से खाली करने को कहा गया है। चलिए हम उसको देखेंगे आगे के न्यूज़ में हम इस। ठीक है, आगे चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को पहले देखते हैं। यानी रसिया का कहना है कि जो
4 क्षेत्र को पुतिन ने जो कब्जाया है यूक्रेन का, उसको पूरी तरह से खाली करने को कहा गया है। तब सीज फायर को लेकर के पुतिन जो है वो किसी भी प्रकार का बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रहा था, उसको भी वो भी सीज़ फायर को लेकर बात होता है, लेकिन वह सीज़ फायर को लेकर के बात नहीं हो पाया। वहाँ पे कहा गया कि जो 4 क्षेत्र कब्जाया गया है रसिया के द्वारा यूक्रेन का, उसको खाली करना होगा, तब सीज़ फायर को लेकर के बात होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। नेक्स्ट, ये जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं, इसको बात कर रहा है रसिया की इस 4 क्षेत्र को जो है वो खाली करो, उसके बाद शांति वार्ता की बात तो होगा। जिसमें से 4 क्षेत्र आते हैं डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जेपोर्जिया, जो कि इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी प्रकार का अगर सीज़ फायर कराना हो तो सबसे पहले इन क्षेत्र को जो है वो खाली करना होगा यूक्रेन को। सारे ट्रूप्स को जो है वो वापस भेजना होगा अपने क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे कब्जा नहीं किया है रसिया ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। जो इस्तांबुल में शांति वार्ता को लेकर के बात हो रहा था, उसके शीर्ष कमांडर जो थे रसिया की ओर से व्लादिमीर मेदिंस्की ने क्या कहा, हम देखते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा उस शांति वार्ता के मीटिंग में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। तो रूस का कहना है, रूस और कि जो भी लोग इस युद्ध के दौरान लगभग हजार कैदियों का, यानी कि 1000 कैदी जो रसिया का यूक्रेन ने पकड़ा है वो, और रूस ने जो यूक्रेन का कैदियों को पकड़ा है, दोनों जो है वो आपस में अदला बदली करने को तैयार हैं, यानी कि 1000 कैदियों को जो है वो छोड़ने को तैयार हो चुके हैं अपने क्षेत्र से। जो कि जैसे कि यूक्रेन जो 1000 कैदी को जो रखा है रसिया का, उसको छोड़ने को तैयार है, तब जब रसिया यूक्रेन का 1000 कैदी छोड़ने को तैयार है। तो ये चीज़ जो है वो इस्तांबुल के मीटिंग में लिया गया था, ठीक है, जो कि टर्की के इस्तांबुल में मीटिंग को किया गया था रसिया और यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। आज जो है वो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग के साथ कई डिसीजंस को लेने वाले हैं, जिसमें से अग्निवीरों को जो है वो 20% का आरक्षण देने वाले हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र में, यानी यूपी में, ठीक है। इन पे मुहर लग सकती है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आज का उत्तर प्रदेश में, जो कि अयोध्या को लेकर के हैं। अयोध्या के राम मंदिर में पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया, यानी कि 22 जनवरी को जो है वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, रामलला को स्थापित किया गया था। अब दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। अब जो है वो दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब किया जा रहा है, जो 2 दिन तक चलेगा। इसकी शुरुआत जो है वो आज 3 जून से हो गई है। 3 जून से जो है वो इसकी शुरुआत हो गई है और वो 5 जून तक चलेगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आज का। इसके लिए राम मंदिर को रोशनी से जगमग कर दिया गया है। जहां पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के बालक रूप में स्थापित किया गया था, वहीं अब इस बार भगवान राम राज के रूप में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? अयोध्या में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आज का। राजा राम की स्थापना के साथ दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 7 बाकी, यानी कि वहाँ पे 7 जो बाकी मंदिर हैं वहाँ भी जो है वो आज मूर्तियों को स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक है। इनमें से परकोटा पर शिवलिंग का मूर्तियों का स्थापना होगा, ठीक है। अग्निकोण में श्री गणेश का, महाबली में हनुमान का, सूर्य देवता का और माँ भगवती का, अन्नपूर्णा माता के जो है वो मूर्तियों का स्थापना किया जाएगा आज यूपी में, ठीक है।
चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है, जब ऑपरेशन सिंदूर कराया गया था तो हमने देखा था कि ब्रह्मोस की ताकत जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया था कि ब्रह्मोस जो है वो क्या है। और इस चीज़ को देखते हुए सारे देश जो है वो ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भी अभी लाइन में लगे हुए हैं कि ब्रह्मोस में जो है वो रुचि दिखा रहे हैं कि ब्रह्मोस जो है वो हमें युद्ध में विपदाओं में सहायता कर सकता है। ठीक है, इसलिए अब सरकार जो है रसिया और भारत मिल के बनाने जा रहे हैं ब्रह्मोस 2। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, ब्रह्मोस 2 के बारे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान पर हमला कर चर्चा में आई ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत जो है इससे भी घातक मिसाइल जो है बनाने जा रहा है, जो जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस 2। और इसकी मारक क्षमता भी जो है बहुत ज़्यादा है ब्रह्मोस, जो कि पहले है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ की ओर से स्वदेशी स्कैम जेट इंजन तकनीक में अहम प्रगति हासिल करने के बाद भारत अब अपनी अगली पीढ़ी का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 की बनाने में जुटा हुआ है। भारत जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को बनाने में वह जुट चुका है। ठीक है, यह मिसाइल जो है वो कहीं घातक और ख़तरनाक माना जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस से भी जो है वो ब्रह्मोस जो था वो उससे भी काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है इस ब्रह्मोस को। ठीक है, इसके मारक क्षमता भी जो है वो ज़्यादा है। और इसके बारे में देखते हैं हम। इस एडवांस मिसाइल को करीब मैक 8 यानी कि आवाज़ की गति से 8 गुना की स्पीड से 150 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि आवाज़ की गति से 8 गुना ये तेज़ होगा। ठीक है, रक्षा के सूत्रों से मुताबिक भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 के संयुक्त विकास को लेकर के उच्च स्तर पर फिर से बातचीत होने वाली है। ठीक है, यानी ब्रह्मोस 2 को बनाने को लेकर के रसिया फिर से बातचीत करने वाला है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को आज का इसके बारे में। और यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 6 से अधिक गति हासिल करने का लक्ष्य रखती है और रूस की 3M22 जिरकॉन मिसाइल, यानी कि रूस का जो 3M22 जिरकॉन मिसाइल है, इसका हम पिक्चर्स भी है आगे दिखा देते हैं। ये जो मिसाइल है 3M22 जिरकॉन मिसाइल, इस जिरकॉन मिसाइल से इंस्पायर्ड होगी। ये मिसाइल जो है वो इस मिसाइल से जो है वो इंस्पायर्ड होगी, जो कि एक स्कैम जेट से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह परमाणु क्षमता से भी लेस है। यानी कि ये जो स्कैम जेट 3M22 मिसाइल है वो परमाणु क्षमता से भी लेस मिसाइल माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह का मिसाइल बनाने की संभावना मानी जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ है आज का 9th न्यूज़, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान में जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक नया काम शुरू किया है। उन्होंने बकरी टिबिया ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है। कहाँ पे? बकरी टिबिया से। ठीक है, यह ब्लॉक उन्हें DSF राउंड 3 के तहत मिला था। अभी 67,200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन गैस बन रही है। यानी कि इससे कितना बन रही है? 67,200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है वो गैस बन रही है इससे। और देखते हैं हम इसके बारे में। इसे जल्द ही 1 लाख SCMD तक बढ़ाने की योजना है। इस गैस को गेल और RRVUNI को दिया जा रहा है। ठीक है, इसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दिया है। ठीक है, जो कि राजस्थान में इसको शुरू किया जा रहा है। कहाँ कितना? 1 लाख तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ को। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे लगातार जो है वो भारी बारिश की संभावना मानी जा रही है, जिससे कई लोगों की मौत होने की भी संभावना जताई जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से 36 लोगों की जो है वो मौत हो जाने की संभावना बताई जा रही है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्यों में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इसमें त्रिपुरा में एक है।
ठीक है, और सिक्किम में 1 है, और मिजोरम में 5, मेघालय में 6, अरुणाचल प्रदेश में 10, असम में 11 मौतें शामिल है। असम में 5.35 लाख से अधिक लोग जो हैं प्रभावित हो चुके हैं इस चीज़ से, ठीक है, भारी बारिश से और बाढ़ से। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आज का 11। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर हमले जारी हैं। इजराइल की तरफ से जो है वो गाजा पट्टी पर हमले जारी कर दिए गए हैं। उसके ताज़ा हवाई हमले में सोमवार को महिलाओं और बच्चों समेत 14 लोग मारे गए हैं। यानी कि इजराइल ने जो हमला किया गाजा पर, उससे 14 लोग मारे जाने की संभावना, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें एक दिन पहले गाजा में खाद्यान्न सामग्री से लिए जुटे फलस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों को फायरिंग में 31 लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ आज का 12, जिसमें से नकली नोट छापे जाने की संभावना बताई जा रही है, जो कि हमारे देश में लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनिंग पेटी की मदद से सोनकच्छ क्षेत्र में खेड़ा खजूरिया गांव में नकली नोट छापने और उनको इधर उधर खपाने में लगे गिरोह के बीएनपी पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में कुल 5 आरोपित को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जो है वो 5 आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नकली नोट छापने के मामले में पकड़ा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट इसके बारे में। इनके पास जो है वो करीब 15.41 लाख जो है रुपये के नकली नोट जो है सहित छापने की सामग्री जब्त की गई है। 5 से 4 आरोपी देवास जिले के, जबकि एक बुरहानपुर जिले का रहने वाला है, ठीक है। इसके द्वारा लाखों रुपये नकली नोट छापकर बाजार में खपाने की भी आशंका जताई जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ आज का। लेकिन कोरोना का जो है वो डेली जो है वो बढ़ती हुई संख्या देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 मौत हो चुकी है और 3,976 एक्टिव केस मामले अभी पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो 1,435 केरल में। दिल्ली एचसी ने केंद्र को सैंपलिंग की डिटेल मांगी है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं आज का 14। हजारीबाग, जो कि हम रहते हैं यहीं पे, हजारीबाग में तांडव मचाने वाले टीएसपीसी के 2 उग्रवादियों को रांची के पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। कहाँ पे? हजारीबाग, जो कि झारखंड में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज जो है वो क्या है, आज जिस समय का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, ठीक है। यानी कि आज या तो आरसीबी जीतेगा या पंजाब किंग्स जीतेगा, ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत दिनों से आईपीएल नहीं जीता है। तो आज कोई ना कोई एक नया विनर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में नेक्स्ट। आईपीएल 2025 जो है वो फाइनल आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, इसमें से कोई भी जो है वो एक न्यू चैम्पियन बनेगा, जो कि 3 जून को आज के दिन 7:30 बजे शुरू होने वाला है शाम को। देख सकते हैं आप सब भी, क्लैश अगेंस्ट पंजाब किंग्स, जिसमें से जो कैप्टन है वो रजत पाटीदार रहेंगे और इसमें से श्रेयस अय्यर रहेंगे, ठीक है। श्रेयस अय्यर पहले 2024 में भी जब केकेआर से कैप्टन थे तो इन्होंने आईपीएल को जिताया था, और अबर पंजाब किंग्स से हैं। तो देखते हैं कि कौन जीतता है, ठीक है। आज तो तय हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली है, तो ज़्यादा फोकस जो है उन लोगों को विराट कोहली के ऊपर भी है कि हो सकता है कि आरसीबी जीत जाए। तो ये तो भविष्य की बात है, देखते हैं आज शाम को कि क्या होता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का न्यूज़ इतना ही था।